कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। एक के बाद एक बड़ी तबाहकुन खबर ईरान से आ रही है और लग ऐसे रहा है कि अमेरिका नहीं बल्कि अब ईरान ने अमेरिका को जंग के लिए तैयार रहने का इशारा दे दिया है कि किसी भी वक्त ईरान अमेरिका इसराइल पर हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ईरान इंतहाई एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहा है। आज की वीडियो में हम आपके साथ वो खबरें शेयर करेंगे जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में ईरान, अमेरिका और इसराइल को लेकर चल रही हैं। ईरान ने क्यों कर एक दफ़ा फिर मिसाइल शहर दिखाकर अमेरिका इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कौन सी ऐसी धमकी दे डाली जिसके बाद ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग नागुज़ीर हो चुकी। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि ईरान जौहरी ताकत बन चुका और ये अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक बखूबी जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अब तक इराक, अफगानिस्तान की तरह अमेरिका, इसराइल की फोर्सेस ने भी बम्बों की बारिश ईरान पर कर देनी थी। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि ईरान के पास दुनिया के ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन ब्लास्टिक मिसाइल्स भारी तादाद में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ खलीज के एक शहर में ईरान ने तबाहकुन मिसाइल की एक वसी रेंज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, जो मेरे ख्याल में अमेरिका और इसराइल के होश ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी थी। ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर ने गुज़िश्ता रोज़ भी बयान दिया था कि ईरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हड्डियां तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की चीखें बहुत जल्द पूरी दुनिया को सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ का कहना है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। यूरोपीय पॉलिसी मरकज़ में खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रवां साल जून में ईरान के सदारती इंतखाबात से कबल अमेरिका के पास जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक डील करने का वक्त है, लेकिन इस हवाले से अमेरिका को जल्दी करना पड़ेगी, वरना दोबारा मुआहदे में शामिल होने के लिए अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। डॉक्टर जवाद ज़रीफ़ ने कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने अभी तक ट्रंप के दौर के फैसलों से कुछ हटकर नया नहीं किया। मुआहदे में वापसी से मुतल्लिक हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अमेरिका बातचीत से कबल जौहरी मुआहदे की पासदारी करते हुए ट्रंप की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा करे। वाज़ेह रहे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी सदर बाइडन की तरफ से अफ़गान मुआहदा मनसूख करने का हवाला देते हुए कहा कि हम किसी भी ऐसे मुल्क पर यकीन नहीं रख सकते जो पल में कुछ और पल में कुछ नए फैसले मुसल्लत करने की कोशिश करे। वाज़ेह रहे, अमेरिकी सदर बाइडन ने ट्रंप के किए गए मुआहदे को मनसूख करके नए मुआहदे के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आलमी एटमी मुआहदे के इनेकाद से लेकर अब तक ईरान ने अपने ज़िम्मे तमाम अमूर अंजाम दिए हैं, लेकिन मुआहदे के शरीक दूसरे ममालिक ने शुरू से लेतो लाल से काम लिया। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर इस मुआहदे के हवाले से दोबारा मुज़ाकरात को ईरान हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगा। इसी तनाज़ुर में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने वाज़ेह किया कि अगर एटमी मुआहदे के दीगर फरीकों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने वादों पर अमल दरामद ना किया तो पाबंदियों के खात्मे और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि इस एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत में ईरान एटमी तवानाई के आलमी इदारे IAEA के इजाफी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद रोक देगा। इस रज़ाकाराना पेशकश की वापसी के बाद IAEA के मुआयनकारों की एटमी तनसीबात तक रसाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। इसी तरह यूरेनियम की अफजूदगी और सेनेटरी फ्यूजिस की तादाद में इजाफे पर भी कोई रोक टोक नहीं कर सकेगा। ईरानी क़यादत ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका और नाजायज़ सयूनी हुकूमत इलाके और इस्लामी ममालिक में अदम इस्तेहकाम और बदअमनी फैलाने में मुलव्वस हैं। अगर इस अमल को ना रोका गया तो खित्ते में आग और खून का ऐसा खेल शुरू हो जाएगा जिसको रोकना नामुमकिन
ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ اور عالمی تنظیمیں امریکہ اور ناجائز صہیونی ریاست کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کو روکنے میں بے بس و ناکام ہیں۔ کاش امت مسلمہ ہی اس خطرے کا احساس کر لیتی۔ دوستو دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران اور ایران کی مسلح قیادت جانتی ہے کہ ایران پر حملہ گریڈ گیم کا حصہ ہے، کیونکہ ایران کو راستے سے ہٹائے بغیر اسرائیل کا وجود ممکن نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبر نگاروں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ اگر امریکہ جوہری معاہدے کی خلاف ورزی اور عائد ظالمانہ پابندیوں سے متعلق اصلاحی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ جوہری معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے متعلق پہلا قدم خلاف ورزی کرنے والے فریق کو ہی اٹھانا ہے۔ دوسری طرف آیت اللہ خامنئی نے حقائق کے برعکس ظاہر کیے جانے کو نرم جنگ میں دشمن کی ایک اور چال قرار دیا اور نمونے کے طور پر کھلم کھلے جھوٹ پر مبنی بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے مظلوم عوام گزشتہ 6 سال سے امریکہ کے گرین سگنل پر سعودی عرب کی سنگ دل و ظالم حکومت کی جانب سے ہونے والی بمباری اور سخت ترین اقتصادی غذائی اور دواؤں کے محاصرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ عالمی برادری اور خصوصاً انسانی حقوق کے دعوے دار مغربی ممالک کی جانب سے کوئی ایک صدائے احتجاج بھی بلند نہیں ہوئی، اور اب جب یمن کے باصلاحیت عوام دفاعی ساز و سامان تیار کر کے یا لے کر دشمن کے حملوں کا جواب دیتے ہیں تو اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ان کے خلاف تنقیدی اور الزام تراشی پر مبنی بیانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا یہ اقدام امریکی اقدامات سے بھی بڑھ کر گھناؤنا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جوہری خزانہ رکھتے ہوئے اور جوہری بم کے ذریعے 2,20,000 نہتے بے گناہ عوام کا قتل عام کر کے بھی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی مخالفت کا دعویٰ کرنا، ایسی سعودی حکومت کی کھلی حمایت کرنا جو اپنے سیاسی مخالفین کو آرے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی حقوق کی حمایت کا دعویٰ بھی کرنا، داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کو تشکیل دینا اور ان کی کھل کر حمایت کرنا، پھر انہیں مال و دولت اور جدید میڈیا کے وسائل فراہم کر کے شامی تیل کے بیچنے کے لیے مکمل سپورٹ بھی فراہم کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کے ساتھ مقابلے کا دعویٰ بھی کرنا، حقائق کو برعکس پیش کرنے پر مبنی امریکی چالوں کے چند ایک نمونے ہیں۔ لیکن اب یہ چال بازیاں نہیں چلیں گی۔ اگر امریکہ اسرائیل امن چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایران پر عائد مکمل پابندیاں ہٹائی جائیں، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر ہم بھی جوہری لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی قیادت کا کہنا تھا کہ ہم نے پورے کے پورے شہر میزائل سے سجا دیے ہیں، اس لیے کسی فکر کی کوئی بات نہیں، ہم بھی تیار ہیں۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔